अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है मेरी 7th वीडियो एंड माय 7th क्लास अबाउट अडोब इलस्ट्रेटर। आज हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे शेप बिल्डर टूल एंड ग्रेडियंट टूल। आइए शुरू करते हैं। और मैंने वीडियो कल इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरी स्कूलें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाऊंगा। मैंने कल छोड़ दी थी वीडियो एंड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैं थर्सडे को डालूंगा वीडियो। अब मैं यहाँ पर दो स्क्वायर बना लेता हूँ। शिफ्ट दबा के दो स्क्वायर बना लेता हूँ। ये दो स्क्वायर बन चुके हैं। मैं यहाँ पे जाके शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। ये शेप बिल्डर टूल है। लेके यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों हाफ हो गए। देख सकते हैं ये शेप बिल्डर टूल यहाँ पे अलग शेप बना दिया। लाइक ये वाला शेप यहाँ से कट गया, ये वाला शेप यहाँ से कट गया, ये दोनों ज्वाइन हो गए। यहाँ पे देखते हैं एक शेप बन चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ वापस से शेप बिल्डर टूल लेते हैं। ऑल्ट दबा, पहले इन दोनों को, ये आपको बोल रहा है जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ऑल्ट दबा के इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट नहीं दबाए, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबाएंगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्रॉसर में माइनस का साइन आ रहा है। मैं जैसे ही ऑल्ट को छोड़ता हूँ प्लस का आ रहा है। ऑल्ट दबाता हूँ माइनस का मतलब होता है ये आपको बोल रहा है कि कौन सा शेप आपको जो वो हटाना है। मैं हटा देता हूँ ये मिडल वाला। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ से कट चुका है, यहाँ से वो मिडल वाला गायब हो गया है। देख सकते हैं मिडल वाला गायब हो गया। वापस से कंट्रोल जेड, यहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ ये बार वाला शेप डिलीट और ये वाला शेप डिलीट। हाँ यही रहा है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब आते हैं हम ग्रेडियंट टूल पर। ग्रेडियंट टूल क्या होता है? ग्रेडियंट टूल ये होता है कि मैं पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं एक ग्रेडियंट डाल देता हूँ। स्वाचेस यहाँ से मैं लेता हूँ स्वाचेस कलर के पैनल नहीं, यहाँ ये रहा स्वाचेस को बाहर लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्वाचेस से एक ग्रेडियंट, ये वाला ग्रेडियंट, हाँ। और अभी मैं लेता हूँ ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट ये होता है, ये आपको जो व्हाइट डॉट दिख रहा है, ये व्हाइट आपको ये जो बीच में लाइन दिखती है, ये लाइन ये है कि ये जो सर्कल बना हुआ है और लास्ट में स्क्वायर बना हुआ है लाइन के। स्क्वायर का मतलब डार्क और सर्कल का मतलब व्हाइट, मतलब ये सफेद। यहाँ से अगर अगर आपको कोई भी यहाँ इस तरफ से व्हाइट स्टार्ट करना है, जहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये अगर उस कोने से यहाँ तक आपको लेफ्ट साइड के कोने नीचे तक आपको ब्लैक चाहिए, ऊपर तक है ना आपको व्हाइट चाहिए, तो आप वहां से सिंपली क्लिक करके ड्रैग कीजिए और यहाँ पे आके छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। ये ऊपर से लाइटनिंग आ रही है और नीचे जाके डार्क होता जा रहा है। और अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो यहाँ से ड्रैग करके कर लूँ, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब हम सीखते हैं स्केल टूल। चलिए स्केल टूल सीख जाते हैं। और स्केल टूल में पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। स्केल टूल ग्रेडियंट में ऑफ कर लूँ, नॉर्मल पे रख दें इसको। स्केल टूल क्या होता है? अब मैंने आपको पहली क्लास में शायद नहीं बताया कि जिस जिस आपके पास ये टूल के नीचे ये छोटे से वाइट वाइट एरो बने हुए हैं, तो मतलब कि उनके पास ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप जैसे स्केल टूल को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पतला सा एरो नजर आएगा, उसको क्लिक कीजिए, ये आपको अलग से बार पैनल निकाल के दे देगा। स्केल टूल क्या होता है? वैसे तो हम इससे साइज बड़ा और छोटा कर लेते हैं और रोटेट भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं सिलेक्शन टूल से रोटेट और साइज बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्केल टूल जैसे ही लूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था रोटेट टूल में जैसे ही आपका ब्लू कलर का एंकर पॉइंट होता है ना, वैसा ही इसमें भी है। इसमें ये क्या है, मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ
ये ऐसे अजीब से शेप बना के दे देगा आपको। आप देखते हैं अजीब से शेप बना के दे रहा है आपको। जो चाहिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाएं तो अब ये आपको ये बिल्कुल इक्वली आपको ये करके देगा। वेट, मैं इसको छोड़ दूं यहाँ पे आके, शिफ्ट दबाएं तो ये आपको बिल्कुल इक्वली करके देगा हर जगह पे। ये आप अगर मैं शिफ्ट हो लेता हूँ, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े बना के दे देगा और ये इक्वली बना के देगा। स्क्वायर बना सकता हूँ, रेक्टेंगल बना सकता हूँ, और ये सीधा रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये आपको करके दे सकता है। लेकिन आपका सिलेक्शन टूल में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं एक तरफ ही, उस तरफ ही छोटा होता जा रहा है। अब अगर आपको, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूं और अगर मैंने ये दो ऊपर के एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और मैंने स्केल टूल ही लिया, स्केल टूल आपको यहाँ पे पाथ के ऊपर एंकर पॉइंट ला के देगा। अब जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का एंकर पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको ब्लैक लाइन के ऊपर। मैं स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ। वेट, मैं स्ट्रोक ऑफ कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ब्लू, लाइट ब्लू कलर का एक एंकर पॉइंट आ रहा है, देख सकते हैं। और इसकी मैंने, और इसकी पाथ, अब मैंने इसकी पाथ सेलेक्ट की है तो अब मैं इसको पाथ को भी स्केल कर सकता हूँ। अब ये देख सकते हैं मैं इसकी पाथ को भी स्केल कर रहा हूँ। इतना लंबा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो यही था स्केल टूल। अब आते हैं हम शेयर टूल। शेयर तो वैसे भी आप शेयर तो वैसे भी आप उससे कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। शेयर होता है, बहुत जूम आउट हो गया। शेयर होता है कि आपके, मैंने ये भी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यस। अगर मैं डायरेक्ट सेलेक्शन इन सब का टॉप सेलेक्ट करूँ और ये इसको, इसके पाथ को पकड़ के इसको खींचूं, ये होता है शेयर। लाइक ये बैंड हो जाता है, जमीन पे लेट जाता है। और अगर मुझे सामने करना है ऐसे, ऐसे, और अगर आपके पास मल्टीपल बॉक्स हो, ये तो मैंने खाली चार और लाइन लाइन से बनाया। अगर ये सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी, इसकी ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबा के कॉपी, इसकी ऑल्ट दबा के कॉपी, इसको थोड़ा वो कर लूँ लाइन। अब ये देख सकते हैं एक पैटर्न बन गया। अगर मुझे इन सबको शेयर करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन में खाली इसकी टॉप की वो सेलेक्ट करके कर सकते हैं। वेट, कि डायरेक्ट सिलेक्शन सबकी टॉप पकड़ के खाली ऊपर वाली की आप शेयर कर सकते हैं। आप सब इन सबको सेलेक्ट करके इसके पाथ को पकड़ के आप इनको ही खाली शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन सबको शेयर करना है तो आप लेंगे शेयर टूल। याद रखें हमेशा इसको, इन सबको सेलेक्ट रखें और यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। जिससे हम शेयर होना स्टार्ट हो गया। अजीब सा मैंने कर दिया इसको शेयर। अब यहाँ पे आता है रीशेप टूल। रीशेप टूल बहुत है टूल, लेकिन मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता। और अगर आपको किसी काम में अगर ये अच्छा लगा है टूल के ये इसी काम आ सकते तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता। पहले मैं एक ये बना लेता हूँ रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं लेता हूँ, वैसे तो आप एंकर पॉइंट पेन टूल से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस का रहा है, मैं एंकर पॉइंट डाल दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन से गए, इस पाथ को सिलेक्ट, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको बाहर लेकर आया और यहाँ पे जाके एंकर पॉइंट टूल लिया, इसको मैंने राउंड किया। ये आपका 3 स्टेप्स में हुआ है ये पूरा प्रोसेस। लेकिन ये रीशेप टूल आपको ये 2 या 1 स्टेप में करके दे देगा। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट डला हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट नहीं है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से उसको पकड़ के, ओ सॉरी, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको। यहाँ से आप जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन में, पहले तो आप इसकी खाली पाथ को सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ ओनली पाथ। और यहाँ पे जाके रीशेप टूल लेंगे, इस पाथ के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये आपको राउंडेड भी करके दे देगा
और आपको ये बाहर भी निकाल के दे देगा, और आपके पास यहाँ पे हैंडल भी खुला सकते हैं, आप कैसे भी करके कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी 3 पैनल से। अब हम बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज बनाते हैं। आ जाइए, इसको मैं कंट्रोल 0 कर लूँ, इसके लिए नया पेज ले लेता है क्योंकि अभी ये पेज बहुत छोटा पड़ेगा उस चीज के लिए। क्रिएट, ओ सॉरी, लंबा चाहिए था पेज। यहाँ पे जाके कॉमन, क्रिएट, ये लंबा सही। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, थोड़ा चीज की जरूरत नहीं है अभी, बाहर रखता हूँ। अब मैं बना लेता हूँ नीचे एक रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ से ओ ये बहुत लंबा हो गया, यहाँ तक एक वो बना रहा हूँ। इसको सबको सेलेक्ट करके फिल में जाके आप कलर ले लें। ये अभी के लिए ये ले लें क्योंकि अभी हमने नहीं करना कुछ। ऊपर जाता हूँ थोड़ा, इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। ऊपर जाता हूँ वापस से, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, शेपर टूल लेके, स्केल टूल लेके सॉरी, इनको इसको दोनों तरफ से बड़ा कर लेता हूँ। मेरा माउस स्लिप हो गया। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, या अब ये उसकी तरह ही है। लाइक आपको ऑल्ट दबा के अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइज पूछेगा। मैंने आपको ये रोटेट टूल में बता दिया, आपको ये आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओह नो, वेट, यस, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। शेपर टूल स्केल टूल लूँ, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा, ऑल्ट दबा के सॉरी सिलेक्शन टूल है, ऑल्ट दबा के ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। ये लें, यहाँ से हम इसको लंबा शिफ्ट के साथ लंबा कर लेंगे। गुड। अब मैं कंट्रोल 1 लेता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेगा। इनको थोड़ा सा छोटा, अब मैं इसको भी थोड़ा सा अंदर लिखाता हूँ। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऊपर, ऑल्ट, ये आपको बता देगा, ये आपका वी शेप टूल लें, दोनों तरफ से बड़ा करेगा। तो आप ये सिलेक्शन टूल से ही कर लें, एक तरफ से बड़ा मुझे चाहिए इतना लंबा, इसको मैं बंद कर देता हूँ पैनल को, इतना लंबा। तो इसको मैं यहाँ से तीनों सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी यहाँ पे लेकर आता हूँ। सेलेक्ट करके इसको लंबा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, अगर आप यहाँ पे आप ले लेंगे शेयर टूल, शेयर टूल और सॉरी शेयर टूल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रीसाइज टूल, आप कर लेंगे स्केल टूल, स्केल टूल से इसको यहाँ पे, सॉरी सो सॉरी, यहाँ पे रखेंगे और इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे। गुड। ओह
तो मैं गलत कर दिया, इन सबको सेलेक्ट करना है, सॉरी, सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के बाहर लेकर आए पहले, फिर ऑल्ट दबा के रखें इनको बिल्कुल लाइनिंग वाइज। ओ, मैंने ऑल्ट नहीं दबाया था, दबा के रखा, मतलब मैंने ऑल्ट, इसको वापस से मैं बाहर लेकर आता हूँ, ऑल्ट दबा के, शिफ्ट दबा के, फिर करें आप कंट्रोल डी। ये आपके पास एक मेज जैसा बन चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वैसे थोड़ा गलत बन चुका है क्योंकि मैंने लाइनिंग इसकी सही नहीं की। एक और बार डिलीट कर लेते हैं, यहाँ वापस से यहाँ तक इतना, इतना सही। ओ, मैं ऑल दबाना भूल गया, यहाँ तक इतना, ऑल, व्हाट, ये क्यों नहीं हो रहा, वेट, ऑल दबा के रखा है मैंने, हाँ, कंट्रोल डी। आप देख सकते हैं ये एक मेज जैसे बन चुका है, लेकिन ये सारे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं अभी, लेकिन मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करके, सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं इसको 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 जो सबसे मैंने पहले बनाए थे सेलेक्ट करके, ये सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे इसको मैंने डी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाके लॉक सेलेक्शन। अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, यहाँ इन सबको सेलेक्ट करके, यहाँ पे करके एवरेज सेंड टू बैक, गुड। अब मैं इनको अनलॉक कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं अच्छा सा लाइक टाइप ऑफ पैटर्न बन चुका है। अभी भी मैंने इन सबको मेरे ख्याल से बैक पे ही है, ये शुरू के बैक पे नहीं है। अब इनको भी सेलेक्ट करके बैक पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन चुकी है। आज की क्लास यही थी, अल्लाह हाफिज।